मेरा नाम सरिता है। मैं वजीरपुर की तहसील अध्यक्ष हूँ और यहाँ पे हमने सभी दिव्यांगों ने और मैं गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि हमारी जो दिव्यांग भाई बहनों की जो पेंशन, पालनहार, बाड़े दिव्यांग मिलन समारोह का जो आज आयोजन था उसको अपने गंगापुर सिटी जिला को लेकर जो यथावत रखने के लिए आज ज्ञापन दिया जा रहा है एसडीएम वजीरपुर उपखंड। सुरक्षा का जो पोर्टल है पहले बंद था, आज से वो ओपन हो गया है, चालू हो गया है। तो उसके बारे में बताया कि आपका कि हमारे घर में ही न तो कोई घर वाला हेल्प करता है, न कोई पड़ोसी हेल्प करता है, न वजीरपुर तहसील अध्यक्ष है जो आज ये दिव्यांग मिलन समारोह रखा गया है उसके आज वजीरपुर के तहसील अध्यक्ष हमारे साथ और इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो आज ये मिलन समारोह है इसमें किन किन योजनाओं के बारे में दिव्यांगों को अवगत कराया गया और किस। आज जो दिव्यांगों की जो मीटिंग हुई है वो दिव्यांग हितार्थ व पर्यावरण हितार्थ सेवा समिति के द्वारा की गई है और इसमें एक हमने प्रोग्राम रखा है जो नववर्ष मिलन समारोह साथ में रखा है और इसमें दिव्यांगों को अनेक सुविधा के बारे में अवगत कराया है, जिसमें पालनहार वाला जो पोर्टल है वो छूट गया। जितने भी दिव्यांग भाई बहनों के बच्चे हैं वो अपने पालनहार में जोड़े और पालनहार जो योजना चल रही है उसके बारे में भी अवगत कराया है, पेंशन के सत्यापन के बारे में अवगत कराया है और लोन के बारे में अवगत कराया है। ऐसी अनेक सारी सुविधा जो गवर्नमेंट केंद्र सरकार ने और स्टेट सरकार ने चला रखी है उनके बारे में हमारे क्षेत्र के जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं उनको सबको अवगत कराया है। और अपने जो वजीपुर क्षेत्र है उसके सारे दिव्यांग आज हम वजीपुर तहसील में एकत्र हुए हैं और सबको हमारे जरिए फ़ोनों पे सूचना दी गई कि 1 तारीख के दिन मीटिंग का आयोजन होगा, जिसमें आप देख सकते हो काफ़ी लोग दिव्यांग भाई हमारे आए हुए हैं। और मैं गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हमारी जो दिव्यांग भाई बहनों की जो पेंशन, पालनहार, बाड़े जो पैसे है वो टाइम पे डाले और उनका, क्योंकि दिव्यांग भाई बहन ज़्यादातर उन्हीं पे असर तो रहता है, क्योंकि बेरोजगार आदमी अपनी इस पेंशन और पालनहार से ही अपना गुजर बसर करता है। और मैं गवर्नमेंट से यह हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि हमें रोजगार के अवसर प्रदान करे। प्रत्येक डिपार्टमेंट में, प्रत्येक कंपनी में हमारा एक निश्चित स्थान और निश्चित आरक्षण होना चाहिए, जिससे हमारे जो दिव्यांग भाई बहन जो डोल रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे, उनको रोजगार मिल सके और वो भी अपना जीवन यापन कर सके। बस मैं इतना कहूँगा, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी, प्रवीण जी। और आज किन किन योजनाओं के बारे में विस्तार से बताएं कि किन किन योजनाओं के बारे में दिव्यांगों को समझाया गया था और क्या दिव्यांग मिलन समारोह का जो आज आयोजन था उसको अपने गंगापुर सिटी जिला को लेकर जो यथावत रखने के लिए आज ज्ञापन दिया जा रहा है एसडीएम वजीरपुर उपखंड। क्या क्या राजस्थान सरकार की जो योजना है वो चल रही है और चारों से जो अब चालू होने वाली है, कुछ नई योजना भी है जो चालू की गई है। आज सबसे पहले तो मैं प्रवीण जी आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, आपके परिवार को देता हूं और हमारे जो दिव्यांग भाई बहन जो भी आए हैं उन सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और हमने एक दिन पहले विचार किया था, मैं रघुकुल भाई, एक भाई हमारे बीच में नहीं है, वो क्या थोड़ा सा बीमार पड़ गए थे तो वो नहीं आ पाए, मनोज सेवा। तो और भी दिव्यांग भाई आए हुए हैं, जैसे हमारे पप्पू भाई हैं, ये हमारे सलीम भाई हैं और हमारे क्षेत्र के ये भी हैं, गोपाल भाई हैं, एक प्रेम भाई है, इधर बैठे हैं सारे ही दिव्यांग। तो हमने एक दिन पहले ये विचार किया कि एक तो क्या है कि हर दिव्यांग को किसी तरह की जानकारी नहीं है अपने कामों के बारे में, तो सबसे फर्स्ट जो काम होता है दिव्यांग का, दिव्यांग सर्टिफिकेट होता है, उसके बारे में पूर्णतः जानकारी दी। उसके बाद में उसका काम होता है पेंशन का, उसके बारे में जानकारी दी।
उसके बाद में उसका काम होता है, बच्चे अगर हैं शादीशुदा है तो उन बच्चों का पालनहार, उसके बारे में जानकारी दी। दूसरा ये है कि आज 1 जनवरी है और खाद्य सुरक्षा का जो पोर्टल है पहले बंद था, आज से वो ओपन हो गया है, चालू हो गया है। तो उसके बारे में बताया कि आपका अगर खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं है, खाद्य सुरक्षा में आप नहीं हो, तो उस प्रक्रिया को बताया कि आप किस तरह से उसमें जुड़ सकते हो, किस तरह से आप जिनका नाम है और 2 अन्य नए नाम जोड़ना चाहते हो तो किस तरह से जुड़ेगा, कहाँ जाना है, कहाँ से क्या प्रोसेस होगी, इन सभी कार्यों के बारे में हमने बताया। दूसरा ये है कि कोई भी दिव्यांग भाई बहन जो भी है और वो धंधा कर रहा है, एट ए टाइम धंधा कर रहा है वर्तमान में, और उसके लिए एक लोन की बड़ी विडंबना रहती है कि लोन एक बैंक मैनेजर करता नहीं है उसका। तो उसके लिए हमने समझाया कि आप लोन की पहले फाइल कंप्लीट करें और उसके बाद में तरीके से मैनेजर साहब को बात करें कि साहब मैं इस लोन को ले रहा हूं तो मैं इसको रिटर्न करने की कैपेसिटी रखता हूं। अगर बाय द वे मैं कैपेसिटी नहीं रखता हूं तो मेरी क्या पेंशन आ रही है, पालनहार आ रहा है, अगर समस्या आ रही है तो आप मेरा अकाउंट उससे जोड़ दीजिए, तो लोन की अपने आप पूर्ति हो जाएगी, बाकी मैं करने की कोशिश करूंगा। सभी दिव्यांग भाई इस चीज पे सहमत हुए। हमने सबको आश्वासन दिया कि आप लोन की फाइल कंप्लीट कर लेना। अगर कोई भी मैनेजर साहब आपको लोन करने के लिए मना करता है तो उससे हम रीजन पूछेंगे, भाई किस रीजन से आप मना कर रहे हो और क्यों नहीं इनका लोन कर रहे हो। आपको भी पता है, आम पब्लिक को भी पता है दिव्यांग बहन भाई कितने परेशान होते हैं। दूसरी बात यह है कि समाज में हमारी दिव्यांगों की बड़ी विडंबना है कि हमारे घर में ही न तो कोई घर वाला हेल्प करता है, न कोई गांव का करता है, गांव में सरपंच नहीं हेल्प करता है, तहसील में कोई हेल्प नहीं मिलती है। तो उसके लिए हमने एक मिलन समारोह रख करके, और आज तो हम नहीं कर पाए लेकिन आने वाले टाइम में हम हमारी कमेटी गठित करेंगे और वो कमेटी रिकॉर्डेबल होगी। वजीरपुर की कमेटी रिकॉर्डेबल होगी, गंगापुर की कमेटी रिकॉर्डेबल होगी, और एक मजबूत कमेटी बना करके हम दिव्यांग लोगों की और हम हमारे जो भी सरकार ने हमको कार्य कर रखे निर्धारित, उन कार्यों को एक कमेटी के हिसाब से, और जो भी अधिकारी नहीं करता तो उससे उसी तरीके से बात करके और सारे कार्यों को करवाने का हम भरसक प्रयास करेंगे। और हमारे क्षेत्र के जितने भी दिव्यांग हैं, बिल्कुल वजीरपुर तहसील के, गंगापुर तहसील के, इनको सबको ज्यादा से ज्यादा सरकार ने जो भी सुविधाएं दे रखी हैं सभी सुविधाओं को दिलाने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं छोटी मोटी जो भी बड़ी एनजीओ हैं वो उनके माध्यम से जो दिव्यांग है उनको जो राजस्थान सरकार की योजना है उनके बारे में तो अवगत कराया ही जाता है, मीटिंग भी रखी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी छोटे छोटे अभियान चलाकर दिव्यांगों के बारे में सोचना चाहिए। इसके लिए क्या कहना चाहोगे? गवर्नमेंट ने देखिए अभियान चला करके और चला भी रही है गवर्नमेंट अभियान, और सारी सुविधाएं दे रखी हैं, सारी जानकारियां दे रखी हैं। बशर्ते हम दिव्यांग लोग देहात क्षेत्र में हैं, कोई दिव्यांग भाई, तो उसकी विडंबना ये है कि या तो उसने कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं बनवाया है, तो उसकी भी बड़ी विडंबना रहती है। अब कोई भी दिव्यांग भाई अपना फर्स्ट ऑफ ऑल जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है विकलांग सर्टिफिकेट, उसको नहीं बनवाएगा तो आगे कहाँ उसका काम कैसे होगा। तो इसको भी हमने ध्यान में रखा है और उनको बताया है कि भाई आप पहले से आपका विकलांग सर्टिफिकेट बनवाओ, उसके बाद में आपकी पेंशन बनेगी, उसके बाद में आपका रोडवेज पास बनेगा, उसके बाद में आपका रेलवे पास बनेगा। तो इस तरह से हमने सारी जानकारियां दी। रही बात उसकी एनजीओ वालों की, तो एनजीओ वाले क्या करते हैं, वो दिव्यांगों का पूरा रिकॉर्ड लेकर के और वो एक अनलीगल तरीके से, और जो बजट आता है सरकार की तरफ से, जो हमारा जो समाज कल्याण विभाग जो बजट देता है दिव्यांगों के लिए, तो वो अनलीगल तरीके से उस बजट को पूरे को कहीं न कहीं अपने हिसाब से लैप्स कर जाते हैं या खुद अपने हिसाब से उठा लेते हैं। हम दिव्यांग भाई जैसे कि तैसे वहीं की वहीं रह जाते हैं। बाकी है कि अगर हम दिव्यांग लोग
जागरूक हुए तो हम हमारे बजट को किसी को नहीं खाने देंगे, ये हमारा वादा रहेगा। मैं रामनिवास मीणा अब तक गंगापुर जिला था तो उसमें महासचिव के पद पे था। अब हमारी कमेटी जो गठित होगी, अब मैं देखूंगा कि हमें कमेटी पूरी सलाह मशवरा करके पूरा इस पर निर्णय लेकर के मेरे को कौन सा पद कमेटी देती है तो हम उसी हिसाब से आगे और दिव्यांग लोगों के हित में कार्य करेंगे और अच्छे कार्य करेंगे। हर दिव्यांग को गांव-गांव जाके चाहे हमको समझाना पड़े, चाहे उनको डॉक्यूमेंट्स हमको खुद को जाकर के बनवाने पड़े, कैसे भी कुछ भी करना पड़े, पर हम दिव्यांग भाइयों को परेशान नहीं होने देंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अभी जो बरसात का टाइम चल रहा था, उस बरसात के टाइम में मैं इतना बुरी तरह से परेशान हो चुका था कि मेरा घर थोड़ा सा नीचे में था। तो हुआ ये कि घर में मेरे में पानी भर गया और वो पानी अचानक रात के 12 बजे से बढ़ना शुरू हो गया। मैं मैंने देखा चारों तरफ पानी पानी, तो मैंने देखा ये क्या हो गया। तो मैं इतना परेशान हो गया कि 7 दिन मेरे घर में पानी भरा रहा। मेरे आस पड़ोसी 1-2 दिन खाना भी लाए। आखिर ये हुआ कि करना तो ये हमको ये समस्या से हमको ही जूझना है और हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो मैंने एक पलंग मेरा लोहे का था और रख करके उस पर गैस का चूल्हा रख के उस पर जो है गैस तो आधा डूबा हुआ था उसमें गैस सिलेंडर, और मैंने खाना बनाया 2-3 दिन। और उसके बाद में मैं फिर हमारे दिव्यांग भाइयों को फोन करके उनको बुलाया, उनसे कहा कि भाई इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। तो मेरे पास 1-2 हमारे जो दिव्यांग भाई जैसे रघुकुल भाई है, पप्पू भाई है, ये गए थे मेरे पास। जाकर के इनने बोला कि यार ये तो घोर अनर्थ हो गया। मैं अनर्थ तो हो गया, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इनने कुछ आश्वासन दिया, कुछ ऐसा कुछ मेरे से मतलब क्या है कि कहा कि यार कुछ नहीं, ये कुछ भी समस्या नहीं है, आप तो है ना रहने दो इसको। अभी हम आगे अधिकारियों के पास चलेंगे, कलेक्टर साहब के पास चलेंगे। हाँ, उसके लिए हम गए भी थे, कलेक्टर साहब के पास गए थे। जो कलेक्टर साहब उस टाइम पे गौरव सैनी जी गंगापुर लग रहे थे, तो हम जाकर के उनसे मिले और पूरी फाइल पेश की मेरी, और मैंने सब कुछ बताया, पूरे वीडियो बताए। मैं और मेरी घरवाली, मेरा बच्चा, तीनों उनने देखा था पूरा वीडियो, पूरी फाइल देखी थी। तो उनको समझ में आ गया कि वास्तव में इनकी परेशानी बहुत तगड़ी है। तो हमसे उनने बड़े प्यार से बात की और कुछ और भी आगे काम करने के लिए आश्वासन दिया। तब जाकर के हमको थोड़ी सी हिम्मत आई कि भाई हमारे जो उच्च से उच्च अधिकारी हैं वो हमारा काम करते हैं। उस दिन मेरे को विश्वास हुआ था। उसी दिन से मैंने ये सोच लिया कि अब हमारा कोई गांव में नहीं है, न पड़ोसी है, न घरवाला, हमारे दिव्यांग भाई हैं। मैं उसी दिन से इस फील्ड में आ गया और हमारे दिव्यांग भाइयों के साथ में उनकी समस्याओं का और हमारी समस्याओं का, सबकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, और जो है आगे अधिकारियों से भी बातचीत चलती है हमारी। कहीं पे भी जिसका हमें पता नहीं होता तो हम आगे जयपुर या दिल्ली कहीं भी बात करते हैं तो हमें बहुत अच्छी बातें मिलती हैं, अच्छा ज्ञान मिलता है, अच्छी योजनाओं के बारे में वो बताते हैं कि आपका काम ऐसे होगा, आप वहाँ जाइए, ऐसे करवाना, वैसे करवाना। मैं इतना ही हमारे ये दिव्यांग भाइयों के लिए कहूँगा कि आप कभी भी कैसी भी परिस्थिति में हो, हिम्मत कभी मत हारो। हम आए दिन देखते हैं सोशल मीडिया पे अपने दिव्यांग भाई हर क्षेत्र में आगे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने दिव्यांग भाइयों को कि आप हौसला, हिम्मत रखिए। सब काम होते हैं, जिंदगी अच्छे से कटती है अपनी, लेकिन हौसला और विश्वास ये सब रखना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी। आज दिव्यांग मिलन समारोह के कुछ लेडी चर्चा करेंगे कि आज जो इस मीटिंग का आयोजन किया गया था उसमें जो अधिकारियों द्वारा बात रखी गई, जो योजना है उनके बारे में बताया गया, तो उसके आपने कितना क्या संतुष्ट रहे उससे? हमको इनने फोन किया था मीटिंग में, कछु नहीं, तेज बोलो। इतने के बोला सर हमको जानकारी के बारे में बताया, क्या जानकारी बताएंगे आप? मेरा नाम सरिता है, मैं वजीरपुर की तहसील अध्यक्ष हूँ
और यहाँ पे हमने सभी दिव्यांगों ने एक मीटिंग रखी थी। उसमें सभी दिव्यांगों को जो भी योजना है सरकार की उनसे उनके बारे में बताया